हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रिजर्व एंड सरप्लस वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, है ना। सो देखिए, यहाँ पे लिखा है मित्तल लिमिटेड इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹50,000। देखिए, इसको लॉस हुआ है 50,000 का 2017-18 में। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया गया है रिजर्व एंड सरप्लस का एज द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो रिजर्व एंड स्टेटमेंट्स का आपके पास 15,000 का ओपनिंग बैलेंस भी इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद ये सर उसके बाद यहाँ पे आपको डिटरमाइन द अमाउंट दैट विल बी कैरिड टू बैलेंस शीट, है ना। तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट हमने कैरी करना है ना, एज अ बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको बताना है ऑल्सो स्टेट वेयर एंड हाउ विल दिस बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज। तो बैलेंस शीट में किस तरीके से डिस्क्लोज किया जाएगा, कितना अमाउंट डिस्क्लोज किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो कैसे किया जाएगा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप ऐसे बैलेंस शीट ऑफ मित्तल लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 लिख देंगे। ओके। और उसके बाद यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स इसके नीचे आप बनाएंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस का हेड आप लगाएंगे। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस का हेड लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखेंगे आप। ओके। और यहाँ पे लिख देंगे सरप्लस। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस इन स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो आपके पास कितना है यहाँ पे, जो बैलेंस यहाँ पे दिया गया है देखिए, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपके पास यहाँ पर दिया गया है 15,000 का। सो 15,000 आप यहाँ पे लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे लेस लॉस, प्रॉफिट और लॉस। देखिए आपके पास यहाँ पे जो है वो लॉस दी गई है ना। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, आपके पास यहाँ पे 50,000 का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। लॉस जो है ड्यूरिंग द ईयर। तो कितने का लॉस है, 50,000 का। ओके। तो ये 35,000 हम जो है यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस ऐसे लिख देंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो अमाउंट यहाँ पे आया हमारे पास, वो आया 35,000 नेगेटिव बैलेंस। ओके। दो लाइनें लगा के इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे। ओके। और उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में अगर लिखना होगा, देखिए स्टूडेंट, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के अंदर ये आएगा। ओके। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के अंदर इसको हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस को। और यहाँ पे लिखेंगे ए पॉइंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे नोट नंबर 1 डाला है शेयर कैपिटल। ठीक है। शेयर कैपिटल नहीं है। डायरेक्ट जो है हम यहाँ पे कितना आया हमारे पास 35,000। तो इस 35,000 को यहाँ पे लिख देंगे, वो भी नेगेटिव बैलेंस है ये। ठीक है। तो ये हमने जो है वो करके दिखा दिया। ठीक है। तो अमाउंट भी कैलकुलेट कर दिया, नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, माइनस का। और इसको शो भी कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर हमारे पास जो है 35,000 है नेगेटिव बैलेंस। सो स्टूडेंट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।